जोरों शोर से विधानसभा। अरे मनीष कश्यप, आपका लड़ाई तेजस्वी यादव से है, आपका लड़ाई लालू यादव से है, आपका लड़ाई आरजेडी से है। बीजेपी ने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया कि मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण बेतिया से टिकट ना दे करके। अब सोचिए, गुंजन सिंह खड़ा हो गए निर्दलीय, पवन सिंह खड़ा हो गए निर्दलीय, शिवहर से हमारे। समझिएगा, जरा समझने की चीज है, समझने का चीज है, पूरा देखिएगा तब समझिएगा, नहीं तो नहीं समझिएगा। हमारा तो कहना है कि मनीष कश्यप अब चुनाव मत लड़िए, अगर इज्जत बचाना है। देखिए मनीष कश्यप, बताइए, ये मनीष कश्यप ही ना वजह है, मनीष कश्यप ही ना वजह है जिस वजह से आरजेडी जीत रहा है। हाँ, मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए, तो मनीष कश्यप को अगले साल चुनाव विधानसभा का जो है, कुछ लोग बीजेपी के वोट दे देगा, कुछ लोग मनीष कश्यप के वोट दे देगा, तो बटवा जाएगा बट, जब जाएगा बटवा बट तो जीत जाएगा कौन? जे आरजेडी उनका करियर चौपट करना चाहा, उनको जेल में बंद रखा, उनको तमिलनाडु में रख के उनको काला पानी का सजा दिलवाया, उनकी माँ को परेशान किया, उनके भाई को परेशान किया, उसके मनीष कश्यप के पिताजी तो फांसी लगाने जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे। अगले साल विधानसभा का चुनाव लड़िए मनीष भैया। बिट्टू सिंह कह रहा है अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव आप लड़िए, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव आप मत लड़िए, बेइज्जती हो जाएगा और आप केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे, लेकिन बेइज्जती मनीष कश्यप का हो जाएगा जी। मनीष कश्यप जो है अब सनक गए हैं, और वो सनक का बेइज्जती सिर्फ इससे नहीं होगा कि आप हार जाएंगे, आरजेडी जीत जाएगा। सही बात होगा ना जी, बेइज्जती नहीं। जो बोलता था मनीष भैया कि मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा, कीड़ा मकोड़ा है, वार्ड का चुनाव नहीं जीतेगा, वो सब हंसेगा ना जी मनीष भैया पर। मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण कहीं न कहीं मनीष कश्यप बौरा गए हैं और बीजेपी को हराने निकल गए हैं, और दुख की ये बात है कि कहीं न कहीं आरजेडी को जिताने भी निकल गए हैं। हमारे साथ बिट्टू सिंह है जो कि इनसे अभी चर्चा करेंगे। चलिए डायरेक्टर भैया, सच न्यूज में स्वागत है। जय श्री राम। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद बौरा गए हैं, तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि मनीष कश्यप बौरा गए हैं, लेकिन आप एक अंदाजा लगाइएगा तो सचमुच में मनीष कश्यप जो है अब सनक गए हैं। और वो सनक इस चीज का नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिला, बल्कि सनक इस चीज का है कि मनीष कश्यप ने ठाना है कि इस बार वो चुनाव सिर्फ लड़ेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे भी। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही राम कुमार जी, बोलिए, आपने दूसरी बात कही कि बीजेपी को हराने के लिए निकल गए हैं। जी हाँ, और आरजेडी को जिताने के लिए निकल गए हैं। मैं सोच सोच के ये परेशान हूं कि अरे मनीष कश्यप, अरे आप कैसे भूल गए कि आपको 9 महीने किस तरीके से आपको जेल में प्रताड़ित किया गया, आप कैसे भूल गए? आप ये कैसे भूल गए मनीष जी कि आपकी माता दर दर की ठोकरें खाई? आप ये कैसे भूल गए कि आपका भाई परेशान था, पागलों की तरह कहां कहां बउआ रहा था? आप ये कैसे भूल गए? जो कि कहीं ना कहीं मनीष भैया के जो कि मम्मी थे तेजस्वी यादव जी के आवास पर गए थे, तो उनको मिलने भी नहीं दिए थे। ये बात सबको पता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जरा समझिएगा। बताइए। मेरा तो दिमाग हिला हुआ है कि मनीष कश्यप खुद हारेंगे चुनाव, ऊपर का बात नहीं है, बल्कि बीजेपी को हरा भी देंगे, और सबसे बड़का दुख का बात है कि आरजेडी को जिता देंगे जी। वो आरजेडी को, जे आरजेडी उनका करियर चौपट करना चाहा, उनको जेल में बंद रखा, उनको तमिलनाडु में रख के उनको काला पानी का सजा दिलवाया, उनकी माँ को परेशान किया, उनके भाई को परेशान किया, उसके मनीष कश्यप के पिताजी तो फांसी लगाने जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे, अपने आप को गोली मारने जा रहे थे। फांसी बोले, मनीष कश्यप के पिताजी अपने आप को गोली मारने जा रहे थे, खुद मनीष कश्यप बोले हैं। लेकिन सब बात मनीष कश्यप कैसे भूल गए हो? कहीं ना कहीं मनीष भैया जो कि सपना लेके घूम रहे कि हम निर्दलीय भी लड़ेंगे लेकिन जीत जाएंगे। नहीं भाई, लोकसभा का चुनाव है, 543 सीटों पे लड़ाई है। आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे भारत में 543 जो लोकसभा, 543 है ना जी, हाँ 543 है, 543 लोकसभा सीट है। थोड़ा अगर गलती होगा माफ कीजिएगा, लेकिन हम जो अंदाजा बता रहे हैं, 543 जो लोकसभा सीट है, इसमें से मात्र 5 गो सांसद निर्दलीय जीता हुआ है। अच्छा। पूरा भारत देश का बात कर रहे हैं, पूरे भारत देश में सिर्फ 5 गो निर्दलीय जीता है, सिर्फ 5 गो। अच्छा। अब सोचिए, गुंजन सिंह खड़ा हो गए निर्दलीय, पवन सिंह खड़ा हो गए निर्दलीय, शिवहर से हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ के जैसे लगते हैं वो हमारे बाबा जी खड़े हो गए निर्दलीय। देखिए, चुनाव लड़ना गलत नहीं है, लड़िए, लेकिन बात यह है कि तीसरा आदमी माजा मार लेगा ना भाई। अच्छे आदमी को जीतने दीजिए। अरे नहीं, आप समझिए, देखिए बात समझिए, बीजेपी ने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया
कि मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण बेतिया से टिकट ना दे करके डॉक्टर संजय जायसवाल को टिकट दे दिया। ये तो बहुत बड़ा गलती बीजेपी किया। आखिर बीजेपी, लेकिन राम कुमार जी जरा आप बताइए, आप समझिएगा, जरा समझने की चीज है, समझने का चीज है, पूरा देखिएगा तब समझिएगा, नहीं तो नहीं समझिएगा। संजय जायसवाल जी जीते हुए सांसद जी, अब बताइए बीजेपी से वो खड़ा हो गए हैं, फॉरवर्ड का वोट, अपर कास्ट का वोट उनको मिलेगा ही मिलेगा। जी। अब मनीष कश्यप को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बीजेपी के भी सपोर्टर है, ऐसा जी। तो नहीं है कि बीजेपी के विरोधी हैं। अधिक बीजेपी के सपोर्टर ही अधिक- मनीष कश्यप हाँ, को, अधिक बीजेपी के सपोर्टर बीजेपी के भी सपोर्टर है। कुछ लोग बीजेपी के वोट दे देगा, कुछ लोग मनीष कश्यप के वोट दे देगा, तो बटवा जाएगा बट, और जब जाएगा बटवा बट तो जीत जाएगा कौन? आरजेडी। आरजेडी उसने आदमी को खड़ा कर रहा है पश्चिमी चंपारण बेतिया से, जो मनीष कश्यप को भी हरा देगा और बीजेपी को भी हरा देगा। अब जी। रहा बात ही कि इसमें जो है मनीष कश्यप, बताइए ये मनीष कश्यप ही ना वजह है, मनीष कश्यप ही ना जी, वजह है जी। जिस वजह से आरजेडी जीत रहा है। जी। अरे बाप रे बाप, अरे हम तक हमारा दिमाग हिला हुआ है कि अरे हमारा तो कहना है कि मनीष कश्यप अब चुनाव मत लड़िए, अगर इज्जत बचाना है। देखिए बात ही नहीं है कि मनीष कश्यप हार जाएंगे, बात ही है कि आरजेडी जीत जाएगी। जी, बात ही नहीं है कि मनीष कश्यप हार जाएंगे, बात ही है कि आरजेडी जीत जाएगी। तो हम चाहते हैं कि मनीष कश्यप आप इस बार चुनाव मत लड़िए। अरे भले ऐलान कर दिए हो गया, नहीं लड़िए इस बार चुनाव, अगले साल लड़िए। अगले साल विधानसभा का चुनाव लड़िए मनीष भैया। बिट्टू सिंह कह रहा है अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव आप लड़िए, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव आप मत लड़िए, बेइज्जती हो जाएगा। और आपका बेइज्जती सिर्फ इससे नहीं होगा कि आप हार जाएंगे, आरजेडी जीत जाएगा। सही बात है। होगा ना जी, बेइज्जती नहीं। जो बोलता था मनीष भैया कि मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा, कीड़ा मकोड़ा है, वार्ड का चुनाव नहीं जीतेगा, वो सब हंसेगा ना जी मनीष भैया पर। अब कैसे नहीं हंसेगा? अरे निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, ठीक है, किस्मते से होगा कि पास होइएगा, चाहे जीतिएगा। मान लीजिए हार गए तो ये बड़का बात नहीं है कि आप हार जाइएगा, असंभव है। अरे ये बात, अरे मान लिए कि हम मनीष कश्यप हार गए, ठीक है, कोई बड़का बात नहीं। ये तो तय है कि मनीष कश्यप भी हारेंगे और बीजेपी भी हारेंगे और बीच में जीतेंगे। यही बात है, इसी बात का दुख है कि आरजेडी जीत जाएगी। और आरजेडी से ही तो दुश्मनी है ना मनीष भैया, आपको भ्रष्टाचार से दुश्मनी, और भ्रष्ट पार्टी आरजेडी को कहते हैं आप, तो वही जीत जाएगा तो आपका क्या मुंह रह जाएगा? हाँ, मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए? तो मनीष कश्यप को अगले साल चुनाव विधानसभा का जो है उसकी तैयारी करनी चाहिए। सही बात। देखिए जो जहां से मनीष कश्यप लड़ रहे हैं बेतिया लोकसभा क्षेत्र से, उसके अंदर 6 गो विधानसभा है। अच्छा, 6 गो विधानसभा है। उस 6 में से कहूँ एक के विधानसभा से ना वो अगला साल लड़ेंगे तो विधायक बनेंगे, अब विधायक बन के मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और वही उसी से ना बिहार का विकास हो। मनीष कश्यप को लोग इसलिए ना पसंद करता है कि बिहार की विकास की बात करते हैं, तो उनको सांसद बनने की क्या जरूरत है, उनको विधायक बनना चाहिए ना। अब मान लीजिए लोकसभा में, बेतिया लोकसभा में जी, 6 गो विधानसभा हुआ। 6 विधानसभा में पता है आपको 4 गो जो विधानसभा है वहां से बीजेपी का जीता हुआ आदमी है और 2 विधानसभा से आरजेडी का जीता हुआ है। और मनीष कश्यप 6 विधानसभा लड़ रहा है एक के बार में, एकदम 6 को लड़ रहा है। 6 में लड़ रहा है, जिसमें 4 गो बीजेपी का जीतल है और 2 गो आरजेडी का जीतल है। अब बताइए कि जहां 100 में लड़ रहा है, कहीं आधा वोटवा बांट लेगा बीजेपी, आधा वोटवा बांट लेगा मनीष कश्यप, 6 आरजेडी मजा मारे तो 6 आरजेडी जीत गया ना जी। अगला साल ऐसा करना चाहिए मनीष कश्यप को, अगला साल विधानसभा का चुनाव है और उनका लड़ाई भी तो तेजस्वी यादव से। देखिए जैसे हमको लग रहा है भैया कहीं ना कहीं जो कि बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिलने के कारण ये गुस्सा में कर रहे हैं। ये पूरा गड़बड़ हो गया। देखिए अगर मनीष कश्यप को टिकट दे देती बीजेपी तो ठीक था, जीत भी जाते चुनाव, मतलब जीत भी जाते और बदला भी ले लेते जी। अब बिहार के लिए कुछ कर भी लेते, हारने के तो कोई चांस नहीं रहता, हारने का कोई चांस नहीं। अगर मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट दे देती तो हारने का कोई चांस नहीं था, लेकिन अब जीत नहीं सकते हैं मनीष कश्यप, अभी तो नहीं जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे, लेकिन बेइज्जती मनीष कश्यप का हो जाएगा जी। हाँ, लेकिन मेन बात है मनीष कश्यप का गलती नहीं है, गलती है मोदी जी का, बीजेपी का, जो टिकट नहीं दिए। कहीं ना कहीं उनके पास भी कोई मजबूरी होगा। देखिए अब क्या मजबूरी है, देखिए मजबूरी मनीष कश्यप खुद बोले हैं कि ये बिहार में जो टिकट का बंटवारा होता है वो जात देख के लोग करता है, जातीय समीकरण पे करता है, तो यही बात होगा। अच्छा, अब ये भी देखिए ये सब गलत है। हाँ, लेकिन मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव का तैयारी करना चाहिए। अगले साल विधानसभा का चुनाव है, जोरों शोर से विधानसभा। अरे मनीष कश्यप, आपका लड़ाई तेजस्वी यादव से है, आपका लड़ाई लालू यादव से है, आपका लड़ाई आरजेडी से है, आपका लड़ाई बिहार के भ्रष्टाचारियों से है, आपका लड़ाई बिहार के दलालों से है।
तो उन सब चीज को सुधारना है तो विधानसभा का चुनाव लड़िए अगले साल, उसका तैयारी आज से कीजिए और अभी से कीजिए, किसी एक विधानसभा में फोकस कीजिए और ये लोकसभा चुनाव को छोड़िए। मन है तो चलिए लड़ लीजिए, लेकिन हमारा डर लग रहा है कि आरजेडी जीत जाएगा। सही बात है। और मनीष कश्यप का जिससे लड़ाई है वह जीत जाएगा तो मनीष कश्यप का काम मुँह रह जाएगा। बस हमारा यही टेंशन है और कोई टेंशन नहीं है। चलिए, हमारे भैया को आप लोग सुन ही लिए, भैया मतलब क्या बोले हैं। कहीं ना कहीं मनीष भैया को समझना चाहिए इस चीज़ पर, और बीजेपी भी नहीं समझे तो कहा जाता है कि एक गलत हो जाता है तो दूसरा को भी गलती नहीं करना चाहिए। तो मनीष भैया आप मतलब ये चीज़ मत करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप फिर से कहीं परेशानी में आ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सैस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।